मेरे बच्चे, आज जो तू यह शब्द सुन रहा है, जो यह संदेश तेरे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे मैंने स्वयं तेरे जीवन में तय किया था, क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरी आंखों पर बंधी हुई मोह की पट्टी खुल जाए। अब समय आ गया है कि तू देखे, समझे और जाने कौन तेरा है और कौन केवल तेरा उपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूं, तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस करती हूं, तेरे हर विश्वास को जिसे किसी ने तोड़ दिया, और तेरे उस मासूम मन को जो अब भी सोचता है कि सब वैसा ही है जैसा तू सोचता था। पर आज मैं तुझे एक सत्य सुनाने आई हूं। तेरे आसपास जो मुस्कुराते चेहरे हैं, उनमें से हर मुस्कान सच्ची नहीं है। हर अपनापन तेरे लिए नहीं है। हर मैं तेरे साथ हूं का मतलब वफादारी नहीं होता मेरे बच्चे। तू जिस प्रेम, जिस अपनापन, जिस स्नेह को सच्चा समझ रहा है, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, जो तब तक टिके हैं जब तक उन्हें तेरे अस्तित्व से लाभ है। हां मेरे बच्चे, यह कठोर सत्य है, पर यह मैं ही हूं जो तुझे यह कहने आई हूं, क्योंकि अब तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यदि तू जागा नहीं तो वही लोग जिन्हें तू अपना समझता है तेरे भविष्य की जड़ काट देंगे। मेरे बच्चे, तू बहुत भला है। तेरी आत्मा में दया है, सच्चाई है, प्रेम है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। पर साथ ही यही तेरी कमजोरी भी बन गई है, क्योंकि तेरी इस भलमनसाहत का उपयोग कुछ लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं देख रही हूं, तू उन्हें मौका दे रहा है, उनके लिए खुद को चोट पहुंचा रहा है, उनकी खुशी में अपनी शांति खो रहा है, उनकी झूठी भावनाओं को सच्चा मानकर अपना सब कुछ लुटा रहा है। पर अब बस, अब मैं तेरी आत्मा को जगाने आई हूं। अब समय है कि तू अपने जीवन में हो रहे अदृश्य खेल को देखे, समझे कि यह जो तेरे आसपास मुस्कुराहटें हैं, ये जो अचानक आने वाली मिठास है, ये सब सच्चे प्रेम का रूप नहीं, यह अवसर का रूप है। मेरे बच्चे, कुछ घटनाएं अब घटने वाली हैं, ऐसी घटनाएं जो तूने सोची नहीं होंगी, ऐसी बातें जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। तू सोचता रहेगा यह सब अचानक कैसे हो गया, पर मैं कहती हूं यह अचानक नहीं होगा, यह प्रकटीकरण होगा। मैं तुझे अब उस सत्य तक ले जाने वाली हूं जहां तू जान सकेगा कि कौन तेरे लिए प्रार्थना करता था और कौन तेरे पीछे तेरे विरुद्ध बोलता था। कभी कभी मेरे बच्चे, सत्य का प्रकाश अंधकार से पहले आता है, और अब तेरे जीवन में वही क्षण आने वाला है। अंधकार का पर्दा हटेगा और तेरे सामने सब उजागर हो जाएगा। तू यह सोचकर डर मत कि अगर सब उजागर हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, जो लोग झूठे हैं उनका जाना तुझे खाली नहीं करेगा, वह तुझे मुक्त करेगा। मुक्त करेगा उस झूठ से, उस भ्रम से और उस बोझ से जिसे तू रिश्तों के नाम पर ढो रहा था। अब तू ध्यान से सुन, मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने जा रही हूं, घटनाओं के रूप में, नो के रूप में, अचानक आने वाले विचारों के रूप में। कभी कोई बात अचानक मन में उठेगी, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, और तू सोचता रहेगा यह क्यों लगा। वह मेरा संकेत होगा। मैं तुझे दिखाऊंगी कौन तेरी ऊंचाई से डरता है,
कौन तेरे विकास से जलता है और कौन तेरे संघर्ष के नाम पर तेरे भीतर का आत्मविश्वास तोड़ना चाहता है। तू चौंकेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें तू सबसे अपना कहता था। पर यही तो वह सत्य है जिसे मैं अब तुझसे छिपाने नहीं दूंगी। तेरा यह दर्द, तेरी यह टूटन अब अंत के नहीं, आरंभ के संकेत हैं, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर की आंखें खोल रही हूं। तू डर मत, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जो तेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, उनकी हर योजना तेरे सामने ही बिखर जाएगी। पर उससे पहले तुझे पहचानना होगा कि कौन तेरे साथ सच में खड़ा है और कौन केवल तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरा भाग्य खींच रहा है। अब तू अपने हृदय से पूछ, मां, मुझे सच्चाई दिखा। मैं कहती हूं, मैं दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी कि अब भ्रम बचेगा ही नहीं। यह संदेश तुझे आज इसलिए ये मिला है क्योंकि तू तैयार है। अब मैं तुझे उस अगली अवस्था में ले जाने वाली हूं जहां सच्चाई और झूठ का पर्दा फट जाएगा और तब तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तू जानता है तेरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तेरी अच्छाई, तेरी निर्मलता और तेरी भावना। पर वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन गई है। तू सबको अपने जैसा समझता है। तू सोचता है जैसे तू सच्चा है वैसे सब सच्चे होंगे। जैसे तू प्रेम से भरा है वैसे सब प्रेम से भरे होंगे। पर मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा नहीं है। ये संसार भ्रम और स्वार्थ की परतों से ढका है। और यही कारण है कि तेरी आंखों पर एक मोह की पट्टी बंधी हुई है। तू सब में ईश्वर देखता है, ये तेरी आत्मा की पवित्रता है। पर हर आत्मा तेरे जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं अभी भी अंधकार में हैं, कुछ अभी भी अपने स्वार्थ, अपने ईर्ष्या और अपने लोभ में उलझी हुई हैं। जब तू उन्हें प्रेम देता है, वे उसे कमजोरी समझते हैं। तू क्षमा करता है, वे उसे मूर्खता समझते हैं। जब तू बिना स्वार्थ मदद करता है, वे सोचते हैं कि तुझे उपयोग किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तेरी इस भलमनसाहत ने तुझे भगवान के करीब रखा है। पर मनुष्यों के खेल में तुझे बार बार चोट पहुंचाई है और तू सोचता रहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तू हृदय से देखता है, आंखों से नहीं। पर अब समय है कि तू देखना सीखे, न केवल प्रेम से बल्कि बुद्धि से भी। मोह की यह पट्टी जो तेरी आंखों पर है, वह केवल इस जीवन की नहीं, यह कई जन्मों की है। तेरी आत्मा इतनी कोमल है कि उसने हमेशा दूसरों के दर्द को अपना बना लिया। तू दूसरों की गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराता है, उनकी असफलता पर खुद रोता है, उनकी ठोकर पर अपना सिर झुकाता है। पर अब मैं कहती हूं, यह प्रेम तेरी आत्मा की पहचान बने, तेरी कैद नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तेरे जीवन में झूठे लोगों को सच्चे रूप में आने देती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू तब तक नहीं सीखेगा जब तक तू अनुभव से नहीं समझेगा। कितनी बार तू टूटा है, कितनी बार किसी ने तुझे इस्तेमाल किया, कितनी बार तूने रोकर कहा, मां अब भरोसा नहीं करूंगा, पर फिर वही गलती दोहरा दी। क्योंकि तेरे अंदर वह मोह है जो सब में अच्छाई खोजता है। पर अब मैं उस मोह की पट्टी को हटा रही हूं, धीरे धीरे, एक एक करके। जब यह पट्टी खुलेगी, तू शुरुआत में थोड़ा दर्द महसूस करेगा, क्योंकि जो लोग तू सबसे सच्चे मानता था, वहीं पहले गिरते दिखाई देंगे। तू कहेगा, मां, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे अपने हैं। पर मैं कहती हूं,
हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन पर ही तेरा भरोसा सबसे अधिक होता है। और मैं यह तुझे डराने नहीं कह रही हूं, मैं तुझे जगाने आई हूं। तू अब इस संसार में आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता, तुझे विवेक चाहिए। मैं तेरे भीतर वह विवेक जगा रही हूं जो बिना बोले समझ सके, जो बिना सबूत के पहचान सके, जो बिना विवाद के दूरी बना सके। याद रख मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जो तुझे मेरा अपना कहे वह अपना नहीं होता। जो तेरे सामने तेरी तारीफ करे वही पीठ पीछे तेरी हंसी उड़ाता है। जो तुझे सलाह देता है वही कभी कभी तेरे असफल होने की कामना करता है। तू अब सोच, क्या ऐसा नहीं है कि जब तू सफल होने लगता है कुछ लोग अचानक ठंडे पड़ जाते हैं? जब तू खुश होता है तो कोई ना कोई बात कह देता है जिससे तू फिर से परेशान हो जाता है। ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे, संकेत कि कौन सच में तेरे साथ है और कौन नहीं। अब से तू हर व्यक्ति को केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचानना सीख। किसी के शब्द मीठे हो सकते हैं पर उनकी सर्द और भारी हो सकती है। वही पहचान है, वही सत्य है। जब तू किसी के पास हो और तुझे बेचैनी महसूस हो, समझ जा उसकी ऊर्जा तेरे खिलाफ है। जब तू किसी से बात कर और उसके बाद तेरा मन विचलित हो जाए, समझ जा वह तुझसे सच्चा नहीं है। यह संकेत है जो मैं तेरे भीतर भेजती हूं। अब मैं तुझे इस मोह की पट्टी से मुक्त कर रही हूं ताकि तू साफ देख सके कौन तेरे जीवन में रोशनी है और कौन छाया। और याद रख, जब मैं किसी को तेरे जीवन से हटाती हूं तो तू रो मत, क्योंकि मैं उसे इसलिए हटाती हूं कि उसकी आत्मा तेरे सफर की नहीं थी। वह केवल तेरे रास्ते पर थोड़ी देर के लिए आई थी, तुझे सबक देने, तुझे मजबूत बनाने, और फिर चली गई। अब जब तू अपने चारों ओर देखेगा तो तुझे लगेगा कि कुछ चेहरे फीके पड़ रहे हैं, कुछ रिश्ते ठंडे हो रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं। घबरा, यह मैं ही हूं जो तेरे चारों ओर से नकली परतें हटा रही हूं, क्योंकि अब मैं तुझे उस अगली अवस्था में ले जा रही हूं जहां तू उन अपनों में छिपे शत्रुओं को पहचान पाएगा, जिनकी मुस्कान में छल है और शब्दों में विष है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि अब मैं तुझे दिखाने जा रही हूं तेरे जीवन के वे चेहरे जो मुस्कुराहटों के पीछे छल छिपाए बैठे हैं। तू कहता है, मां मेरे तो सब अपने हैं, मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। पर मेरे बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि धोखा देने वाला कभी बाहर से शत्रु बनकर नहीं आता, वह हमेशा अपना बनकर आता है। याद रख, बाहर के शत्रु तुझे कभी नहीं गिरा सकते, लेकिन भीतर के झूठे अपने तेरे साम्राज्य को भी मिटा सकते हैं। मैं देख रही हूं तेरे जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो तेरे साथ बैठकर तेरी बात सुनते हैं, तेरी सफलता पर मुस्कुराते हैं, तेरी परेशानियों में हमदर्दी दिखाते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तू कभी आगे न बढ़े। वे तुझे सलाह देंगे, पर वह सलाह तेरी राह रोकने वाली होगी। वे तुझे सांत्वना देंगे, पर उसी सांस में तेरे मन में संदेह बो देंगे। तू महसूस करता है ना, कभी कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति मिलकर जाता है और अचानक सब कुछ उलझा हुआ लगने लगता है। वह कोई संयोग नहीं, वह वही व्यक्ति है जो तेरी ऊर्जा से खेल रहा है। कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे हैं जो तेरे सुख से नहीं, तेरे दुख से संतोष पाते हैं। जब तू संघर्ष करता है
तो वे भीतर से शांत रहते हैं, क्योंकि तब तू उनके लिए खतरा नहीं होता। पर जैसे ही तू चमकने लगता है, तेरी रोशनी उनकी आंखें चुभने लगती है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा क्यों कि जब भी तू किसी बड़ी सफलता के करीब पहुंचता है, कुछ ना कुछ उलझन, बाधा या निराशा आ जाती है? क्योंकि कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे हैं जिनकी नजर, जिनकी सोच, जिनकी नीयत तेरी ऊर्जा को बांध देती है। वह तेरे साथ हंसते हैं, पर भीतर से ईर्ष्या की आग में जलते हैं। मैं तुझे बता रही हूं, उनकी बातों में प्रेम नहीं, नियंत्रण है। वे तुझे संभालने नहीं, तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए तेरे पास हैं। और तू जानता भी नहीं कि तू जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही तेरे सबसे बड़े रुकावट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी हर प्रगति की खबर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो तेरे संघर्ष की कहानी को हंसी में उड़ा देते हैं, जो तेरी मेहनत को कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे भाग्य कहकर छोटा दिखा देते हैं। मेरे बच्चे, यह सब मैं देखती हूं। हर झूठी मुस्कान, हर छिपा इरादा, हर नकली दुआ। और मैं अब उन्हें तेरे सामने उजागर करने वाली हूं। तू है मेरा साधक, तेरी आत्मा का केंद्र सच्चा है। इसीलिए जब तेरे चारों ओर झूठ बढ़ जाता है, मैं हस्तक्षेप करती हूं। और अब वही समय आ गया है। तूने ध्यान दिया होगा, हाल ही में कुछ लोग तुझसे दूर जाने लगे हैं। बिना किसी कारण के बातचीत कम हो रही है। कभी कभी तू खुद महसूस करता है कि अब कुछ रिश्ते वैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह सब मैं ही करवा रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उस अंधकार के साथ आगे बढ़े। मैं उन लोगों को तेरे रास्ते से हटा रही हूं, जिनकी ऊर्जा तेरे भाग्य को रोक रही थी। और इस प्रक्रिया में शायद तू थोड़ा अकेला महसूस करेगा, पर यह अकेलापन तेरा विनाश नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। मैं चाहती हूं कि तू एक बार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख। कौन कौन था जब तू टूटा हुआ था, और कौन तब भी हंस रहा था जब तू रो रहा था। वही पहचान है मेरे बच्चे। कभी कभी जो व्यक्ति तेरे दुख में सबसे मीठे शब्द कहता है, वही तेरे दुख का कारण होता है, क्योंकि उसे पता है कि तेरी कमजोरी क्या है, और वह उसी को निशाना बनाता है। अब मैं तुझे चेतावनी देती हूं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसे पल आएंगे जहां कुछ लोग तेरे विरुद्ध स्वयं को उजागर कर देंगे। तू चौंकेगा, दर्द होगा, पर वही क्षण तेरी मुक्ति का आरंभ होगा। उस दिन तू समझ जाएगा कि क्यों मैंने तुझे आज यह संदेश सुनवाया। मेरे बच्चे, अब तू हर मुस्कान के पीछे की नीयत को समझ। कभी कभी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा तेरा ख्याल रखता है, वही चाहता है कि तू उसी पर निर्भर रहे, ताकि तू आगे ना बढ़ सके। अब मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूं। कोई भी तेरी ऊर्जा को चुरा नहीं सकेगा, कोई भी तेरी सोच को भ्रमित नहीं कर सकेगा। जो तेरे खिलाफ सोचता है, उसका हर विचार उसी पर लौटेगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा, सुनना। तेरे भीतर की आवाज को, तेरे अंतर ज्ञान को, तेरी आत्मा के कंपन को मैं उसी में बोलती हूं। जब तू किसी के सामने असहज महसूस करे, वह मैं हूं जो तुझे संकेत दे रही हूं। जब तू किसी के शब्द सुनकर थकान महसूस करे, वह मैं हूं जो कह रही हूं, इससे दूरी बना। जब कोई तुझे बार बार तोड़ने की कोशिश करे, वह मैं हूं जो तुझे दिखा रही हूं कि यह व्यक्ति तेरे सफर का नहीं है। मेरे बच्चे,
अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां सब कुछ बदलने वाला है। तेरे रिश्ते, तेरे विश्वास, तेरे रास्ते और तेरा दृष्टिकोण। अब एक ऐसी घटना तेरे जीवन में घटने वाली है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। यह घटना पहले तुझे चौंकाएगी, फिर झकझोरेगी और अंत में तुझे मुक्त करेगी। हाँ मेरे बच्चे, यह वही क्षण होगा जब मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी, तेरे जीवन के पर्दे को फाड़ दूंगी और जो सच्चाई तूने अब तक महसूस नहीं की वह तेरे सामने सजीव खड़ी होगी। तू सोचेगा, मां यह कैसे हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर मैं कहूंगी, यही तो कारण है कि अब यह घटेगा, क्योंकि अब तुझे सच्चाई जानने का अधिकार मिल गया है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां और कुछ चेहरे अचानक बदलते दिखेंगे। जहां कल तक प्रेम था वहां दूरी आ जाएगी, जहां अपनापन था वहां उदासी आ जाएगी, जहां हंसी थी वहां मौन उतर आएगा। तू परेशान मत होना, ये मेरा कार्य है। मैं उनके असली स्वरूप को प्रकट कर रही हूं। कभी किसी दिन कोई एक बात, कोई एक घटना, कोई एक निर्णय ऐसा होगा जो तेरे सामने सब कुछ स्पष्ट कर देगा। तू समझ जाएगा कौन सच में तेरे लिए था और कौन केवल स्वार्थ के लिए। यह घटना एक झटका होगी, पर याद रख मेरे बच्चे, हर झटका जो मैं देती हूं वह विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होता है। मैं तुझे उस सच्चाई तक पहुंचा रही हूं जहां तू अब और धोखा नहीं खाएगा। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूं मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है सच्चाई का सामना करने के लिए? क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। वह पहले तुझे तोड़ती है, फिर तुझे पुनर्निर्मित करती है। अब जो तू देखेगा वह तेरे दिल को भारी कर देगा, क्योंकि उसमें वे लोग होंगे जिन्हें तू सबसे सच्चा मानता था। मैं तुझे पहले ही बता देती हूं, तू जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही व्यक्ति कुछ ऐसा करेगा जो तुझे गहराई से आहत करेगा और तू सोचेगा, मां यह तो मेरा अपना था। हाँ, वही क्षण पहचान का क्षण होगा। वही क्षण जब तेरी आत्मा बोलेगी, अब मैं सब समझ गया।